अक्टूबर 2018 कोलकाता से अगरतला आ रहा था एज यूजुअल ट्रेन की स्लीपर क्लास में। बातों बातों में और एक पैसेंजर को जब मालूम पड़ा कि मैं एक रेडियोग्राफर हूँ तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। एक्सरे और सीटी स्कैन करने से कैंसर होता है? क्या आप एक रेडियोलॉजिस्ट हो? रेडियोग्राफर प्रोफेशन इज डेंजरस फॉर वुमेन। रेडियोग्राफर इज ए लो स्टेटस प्रोफेशन। रेडियोग्राफर मीन्स ओनली टेकिंग एक्सरेज। रेडियोग्राफर इज ओनली ए टेक्नीशियन जॉब। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप हर दिन सुनते होंगे। आज हम ऐसे ही कुछ मिसकंसेप्शन दूर करेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं पार्थ ज्योति। आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेडियोग्राफर प्रोफेशन के 20 कॉमन मिथ्स जो लोगों के माइंड में हमेशा रहते हैं। अगर आप भी एक रेडियोग्राफर बनना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी इस फील्ड में है तो ये वीडियो आपके लिए आई ओपनर होगा। लेट्स डिबंक दीज मिथ्स एंड अंडरस्टैंड द रियल ट्रूथ। रेडियोग्राफर मीन्स ओनली टेकिंग एक्सरेज? बिल्कुल नहीं। रेडियोलॉजी एंड मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी इज ए वास्ट फील्ड। सिर्फ एक्सरेज तक लिमिटेड नहीं है। इसमें एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, कैथ लैब, डेंटल रेडियोग्राफी और न्यूक्लियर मेडिसिन भी इंक्लूड है। रेडियोग्राफर्स एक वाइड रेंज ऑफ इमेजिंग टेक्निक्स और इक्विपमेंट यूज करते हैं। पूरा जानने के लिए मेरा इस वीडियो एक बार देख सकते हैं। रेडियोग्राफर्स आर द सेम एज रेडियोलॉजिस्ट? नहीं, रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर्स में डिफरेंस है। रेडियोग्राफर्स इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मशीन्स और रेडियोलॉजिस्ट ये इमेजेस को इंटरप्रेट करते हैं और कहते हैं कि उन इमेजेस में क्या क्या दिखाई दे रहा है, नॉर्मल और एबनॉर्मल। यानी कि रेडियोलॉजिस्ट एक डॉक्टर होते हैं और रेडियोग्राफर एक टेक्नोलॉजिस्ट। बट देयर आर सम कंट्रीज लाइक यूके, डेनमार्क वेयर रेडियोग्राफर्स आल्सो कैन डू रिपोर्टिंग। उनको रिपोर्टिंग रेडियोग्राफर कहते हैं। सो आप भी रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में इसका अभी तक स्कोप नहीं दिखाई दे रहा है। रेडियोग्राफर्स आर एक्सपोज टू हाई रेडिएशन लेवल्स डेली? नहीं, बिल्कुल नहीं। रेडियोग्राफर्स प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, इसलिए ड्यूरिंग द कोर्स हमको रेडिएशन और उसका प्रोटेक्शन सिखाया जाता है। लेड एप्रॉन्स, बैरियर्स और रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस यूज होते हैं जो एक्सपोजर को मिनिमाइज करते हैं। इसके लिए डिफरेंट मॉनिटरिंग बॉडी भी होते हैं। सो इट्स एब्सोल्युटली सेफ इफ यू आर नॉट रेडिएटिंग योरसेल्फ। ओनली यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर व्हाइल इन रेडिएशन फील्ड। रेडियोग्राफी इज ए टेक्निकल जॉब? नॉट 100% ट्रू। इसमें टेक्निकल स्किल के साथ ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डिफरेंट पैथोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स भी जरूरी है, लाइक कम्युनिकेशन एंड पेशेंट हैंडलिंग स्किल्स, क्योंकि रेडियोग्राफर्स को पेशेंट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करना होता है। सम रेडियोग्राफर्स इन्वॉल्व इन टीचिंग प्रोफेशन एज वेल। सो मेनी जॉब्स आर देयर a radiographer can do. Radiographer profession is a low paying job. It depends on the country, state or the place where you work. UK में रेडियोग्राफर्स वन ऑफ द बेस्ट सैलरीज अर्न करते हैं। NHS और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक्सपीरियंस के साथ पे स्केल काफी अच्छी होती है। हाँ, इंडिया में सैलरी कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं, बट इफ यू गेट जॉब इन सेंट्रल गवर्नमेंट योर सैलरी इंक्रीजेस एज पर गवर्नमेंट रूल जो सिक्योर्ड होते हैं। हाँ, वो अलग है कि मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया था बिकॉज आई वांटेड टू फुलफिल माई ड्रीम। रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी हैज लिमिटेड करियर ग्रोथ। करियर ग्रोथ का काफी ऑप्शंस है, लाइक जनरल रेडियोग्राफर, एमआरआई स्पेशलिस्ट, सीटी रेडियोग्राफर। यूके में आएंगे तो सोनोग्राफर, एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट, टीचर, रिसर्च फेलो, रिपोर्टिंग रेडियोग्राफर और एडवांस रेडियोग्राफर जैसे प्रोफेशनल्स भी बन सकते हैं। इंडिया में नया नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021 में जो रिकमेंडेशन आया है, एक बार जब उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट होगा तो करियर ग्रोथ भी अच्छा होगा। एक्सरे और सीटी स्कैन करने से कैंसर होता है? एक्सरे या सीटी स्कैन से डायरेक्ट कैंसर नहीं होता है जब तक यह सही तरीके से और सही रीजंस के लिए किया जाए। हर चीज का एक अच्छा और बुरा साइड होता है। जैसे अगर आप खाना ज्यादा खाएंगे तो पेट खराब हो सकता है,
वैसे ही मेडिसिन के डोज हो या एक्सरे सीटी स्कैन का डोज हो, अगर जरूरत से ज्यादा दिया जाए तो बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर्स आपका कंडीशन के हिसाब से प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपको एक्सरे या सीटी स्कैन चाहिए या नहीं चाहिए। रेडियोग्राफर डोंट नीड टू इंटरेक्ट विद पेशेंट। गलत। रेडियोग्राफर्स का पेशेंट इंटरेक्शन हाई होता है। वो हर पेशेंट को प्रोसीजर समझाते हैं और उनका कंफर्ट इंश्योर करते हैं। दैट मीन्स यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पेशली इफ यू आर कमिंग टू द यूके, बिकॉज यहाँ पे पेशेंट को एवरीथिंग समझाना पड़ता है डिटेल्स में। रेडियोग्राफर्स आर बाउंड टू डू नाइट ड्यूटी। नॉट रियली ट्रू। आप कौन सा हॉस्पिटल, क्लिनिक या कौन सा मॉडलिटीज में काम करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बट इनिशियली ड्यूरिंग योर फर्स्ट स्टेज ऑफ द करियर आपको शायद नाइट ड्यूटी करना पड़ सकता है। इंडियन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी डिग्री कोर्सेस आर नॉट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। नहीं, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई, सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज में इंडियन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स रिकॉग्नाइज्ड है और आप अपने स्किल्स और क्वालिफिकेशन को वर्ल्ड वाइड यूज कर सकते हैं। मानो कि आप यूके आने का प्लान कर रहे हैं, तो आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कोर्स इंफॉर्मेशन डिटेल्स, जिसको CIF कहते हैं, ACPC को सेंड करना पड़ता है। वो लोग आपका यूनिवर्सिटी, कोर्स वगैरह डिटेल्स में स्क्रूटिनी करेंगे। अगर आपका यूनिवर्सिटी और क्वालिफिकेशन फेक नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, यानी कि आपका कोर्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। और अभी जो NCAHP एक्ट 2021 इंट्रोड्यूस हुआ है, उसका रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी करिकुलम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया गया है। रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स इज एन इजी कोर्स विथ मिनिमल स्टडी। नॉट रियली। रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी एक रिगोरस कोर्स है। इसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, पेशेंट केयर, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, फिजिक्स और इमेजिंग टेक्निक्स जैसे सब्जेक्ट्स डीपली पढ़ाया जाता है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स ड्यूरेशन 4 साल का होता है, इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप। सो इट्स इजी और नॉट इजी डिपेंड करता है आप उसको किस नजर से देखते हैं। रेडियोग्राफर्स कैन डायग्नोज डिजीजेस। इंडिया में रेडियोग्राफर्स डायग्नोसिस नहीं करते, वो सिर्फ इमेज प्रोड्यूस करते हैं फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। बट कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां रिपोर्टिंग रेडियोग्राफर्स, सोनोग्राफर्स भी होते हैं जो डायग्नोसिस करते हैं, लाइक यूके, डेनमार्क एटसेट्रा। बट एज ए रेडियोग्राफर he or she should know the normal and abnormal condition. They should identify it and inform to the radiologist so that radiologist can advise if he needs any extra sequences or extra views. Radiography is dangerous for women. ऐसा नहीं है। Radiation cannot understand who is male and who is female. फीमेल रेडियोग्राफर्स के लिए भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं जो एक्सपोजर को कंट्रोल करते हैं। प्रेगनेंसी का केस में एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। रेडियोग्राफर्स डोंट नीड कम्युनिकेशन स्किल्स। गलत। ये फील्ड में पेशेंट कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है, स्पेशली कोई नर्वस पेशेंट को काम डाउन करवाने के लिए उसको सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है। एक रेडियोग्राफर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। एक अच्छा इमेज प्रोड्यूस करने के लिए एक रेडियोग्राफर्स का कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेडियोग्राफी डजंट रिक्वायर कंटिन्यूइंग एजुकेशन। रेडियोग्राफी का मॉडर्न नेम है रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी और मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। When there is a term called technology attached with your profession, you have to keep yourself updated all the times. Otherwise, आप पीछे ही रह जाएंगे। Continuing education is must to keep up to date with new technologies और imaging techniques जो regularly update होते रहते हैं। और आजकल AI का जमाना है, अपडेट नहीं रहेंगे तो मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। रेडियोग्राफर्स कांट वर्क इंडिपेंडेंटली। एडवांस रोल्स में रेडियोग्राफर्स इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं और डिसीजन भी लेते हैं, especially in specialized field. Radiographer job is a just press button job. Not at all. Nowadays, radiography doesn't mean only doing X-rays. So many other modalities are there where you have to do multiple works
इमेजिंग प्रोसेस को समझना, पेशेंट को समझाना, पेशेंट पोजीशनिंग और टेक्निकल सेटिंग को एडजस्ट करना भी शामिल होता है, जो स्किल्स और एक्सपीरियंस डिमांड करता है. सो रेडियोग्राफर इज नॉट जस्ट द क्लिक बटन प्रोफेशन anymore. Radiographers are not respected in the healthcare team. रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी हर वक्त एक रेस्पेक्टेबल जॉब में से है. रेडियोग्राफर्स आर इंटीग्रल टू द हेल्थ केयर टीम और उनका रोल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में क्रिटिकल होता है. इंडिया में क्या होता है, हम अपने आप को कमजोर समझते हैं. स्कैन करते वक्त कुछ पैथोलॉजी दिखाई दिया तो आप कहोगे इसके बारे में आपको मालूम नहीं है, डॉक्टर का काम है. पता है ये डॉक्टर का काम है, लेकिन आपको तो जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा नॉर्मल और कौन सा एबनॉर्मल है. अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे तो आपका वैल्यू कैसे अप होगा. 30 साल पहले 6 मंथ्स का एक्सरे टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट कोर्स करके रेडियोग्राफर बने हैं. कोई अपडेट नहीं, वही घिसा पिटा बटन दबा रहे हैं. तो आपको कौन रेस्पेक्ट करेगा. रेस्पेक्ट अर्न करना पड़ता है. धमकी देके रेस्पेक्ट खरीदा नहीं जाता है. रेडियोलॉजी डजंट हैव इम्पैक्ट ऑन पेशेंट आउटकम. एब्सोल्युटली नॉट. Imaging is very crucial to accurately diagnose the problem, which plays a very important role for the effective treatment plan, which directly impacts patient outcomes. स्कैन करते वक्त अगर आपको कोई एबनॉर्मलिटी दिखाई देता है तो वो आपको कवर करना पड़ता है, जो डॉक्टर्स को हेल्प करता है मोर एक्यूरेटली डायग्नोस करने में. एक एग्जांपल लेते हैं. अगर आप डुअल एनर्जी सीटी स्कैनर में सीटी केयूबी स्कैन कर रहे हैं तो अगर हमको पेशेंट का केयूबी रीजन में स्टोन दिखाई देता है तो हम स्टोन का कैरेक्टराइजेशन करते हैं, लिमिटेड काट लेते हैं. अगर हमको स्टोन और कैल्सिफिकेशन कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो पता होगा तो हम नेक्स्ट स्टेप जा सकते हैं. तो ऑब्वियसली हम पेशेंट के डिजीज डायग्नोसिस करने में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं. इससे लो डिमांड प्रोफेशन. ऑब्वियसली नॉट. हेल्थ केयर जब तक रहेगी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी तब तक रहेगी, क्योंकि इसके बिना हेल्थ केयर नहीं चल सकता है. वर्ल्ड का जहां पे भी आप जाएंगे इसका डिमांड वहां पे देखने को मिलेगा. सो इट्स नॉट एट ऑल ए लो डिमांड प्रोफेशन. आपको रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग डिपार्टमेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट के पास ही दिखाई देगा. मतलब ये डिपार्टमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट से एक है और ये डिपार्टमेंट चलाने के लिए रेडियोग्राफर्स हर वक्त चाहिए. इसलिए इस प्रोफेशन हर वक्त डिमांड में रहेगा. तो ये थे कुछ मिथ्स जो रेडियोग्राफर्स और मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में लोग हमेशा सोचते हैं. इस वीडियो को लेकर आप आपका फीडबैक नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा. आपका कमेंट मुझे रेक्टिफाई करने का मौका देता है और मुझे मालूम पड़ता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ. ओके, आपका हर एक कमेंट मेरा आगे बढ़ने का एक स्मॉल स्टेप होता है. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा. विद दिस नोट, पार्थ ज्योति साइनिंग आउट. टेक केयर.